ओके, सो आज मैं और एक टॉपिक लूंगा कॉल्ड पुलिस इंक्वायरी। पहले भी हम इसका क्लास आवाज आ रहा आप लोगों को? आवाज आ रहा होगा, राइट? स्क्रीन यस शेयर सर। नहीं किया? यस सर, आवाज आ रहा है। या स्क्रीन शेयर नहीं किया मैं अभी तक। मेरा थोड़ा घर का बाहर कुछ काम चल रहा था, इसीलिए आप लोगों को कुछ दूसरा आवाज भी आएगा, सुनाई देगा। बट मेरा आवाज पे ध्यान कर लीजिए, ओके? यस सर। एंड मैं मेरा जीमेल देख रहा हूँ, कुछ लोग शेयर कर रहे हो। ओके, जो भी शेयर कर रहे हो दे आर डूइंग गुड वर्क। फिर भी उन लोगों को कुछ कुछ सजेशंस देखिए मेरे को मिला। किन किन से? साधना देवी से मिला मेरे को। ओके, 2 अटैचमेंट्स शेयर किया था। जब भी आप किसी को मेल लिखते हो तब मैंने आपको बोला था, राइट? डियर सर, डियर कुछ नाम, उसके बाद आपका कंटेंट क्या है, उसके बाद थैंक्स एंड रिकॉर्ड्स सब दे के अगर आप सेंड किए तो ये ईमेल जो भी है ना, ये फुलफिल होगा। वैसे ही और कौन? भारती ने, आप भी भारती के, आप पूरा लिस्ट अच्छे तरह से लिस्ट भेजा आप। बट आपने भी कुछ सब्जेक्ट यस सर, सब्जेक्ट गलती लिखा हो था। गई है थोड़ा सा, वहाँ पर जो सर लिखना चाहिए तो वो गलती हो मिस्टेक हाँ, हो गई यस सर। यस, यहाँ पे स्टार्टिंग पे सर एंड एंडिंग पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स बोल के आपका नाम भी नहीं, मिस्टेक से भी हम सुधारते हैं, राइट? अभी यस देखिए सर। कितना अच्छा लिखा था, 1 to 10 बोल के आप पॉइंट्स भी ये नंबरिंग भी यूज करके आपने किया था। ओके, सिर्फ ये- दो चीज नेक्स्ट टाइम से हाँ सर। आप ले बस सकते। डियर सर मैडम एंड बस नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, 10 साल सर, बस। आपको भेजने के बाद वो याद आया कि अरे वहाँ पर डियर लिखना था और थैंक यू हाँ, लिखना था। एंड देखिए कोई प्रीति मौर्य, प्रीति मौर्य ने देखे, इसने सिर्फ सब्जेक्ट में ही सब कुछ लिख दिया है। ओके, सब्जेक्ट में हमको क्या आते? कंप्यूटर पार्ट्स सब्जेक्ट में आते। एंड इस पे यही मेल अगर मैं खुद लिखे तो देखिए, मैं खुद भारती को लिख देता हूँ ये मेल। यही मेल मैं भारती को जब लिखता हूँ, देखिए भारती, एंड सीसी में क्या कर लेता हूँ, मेरा खुद का लिख देता हूँ। ओके, खुद का लिख दिया। यहाँ पे कंप्यूटर कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स में कंप्यूटर पार्ट्स मैं लिख देता हूँ, डियर डियर भारती। ओके, आई एम शेयरिंग आई एम सर शेयर ग्रुप में शेयर कीजिए। क्या? मतलब ये जो लिख रहा है ना ईमेल, एक हम लोग को लिख के थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं तो आप ही को डायरेक्टली लिख रहा हूँ। जी सर। ओके, भारती को डायरेक्टली ही लिख रहा हूँ मैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम बेबी सर, हम भी भेजे थे सर मेल। हाँ, एक एक मिनट, आपका भी देखता हूँ। आप कौन, सर किसका नाम से भेजा आपने? बेबीशा, बेबीशा। नहीं आया मेरे को। देखिए, साधना का आया, भारती का आया, प्रीति का आया, देन नेक्स्ट सीमा देवी बोल के कोई है, उससे आया। आपका नहीं मेरे सर, को कल मिल हम भेजे थे आपको। कल कल दूसरे एक मिनट, अगर आप भेजा मेरे को नहीं मिला तो मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ। बेबी यस शाह सर। आपने नहीं भेजा? सर कल हम सेंड किए थे, अपने मोबाइल से ही मेल किए थे। कल हाँ, सिस्टम से नहीं किए थे, मोबाइल से ही किए थे। मेरे को आया नहीं। मेरा खुद का जीमेल आपको दिखा रहा हूँ, राइट? मेरे को आया नहीं। आप कहीं ना कहीं ये सेंड करने के टाइम अगर हम ये टू का जो भी है ना, ये टू हाँ। का अगर इधर उधर स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दिया तो भी किसी और को चले गया होगा। नहीं तो मेरे को तो नहीं आया, किसी और यस को सर, अभी गया हम चेक होगा। करते हैं सर। हाँ, आप चेक कर लीजिए, चेक करके यस सर। आप कर लीजिए। आई नो आप करते हो, मेरे को मालूम है।
ओके, यस अगर सर, हम इधर लिखे उधर थे उस पहले हमने लिखा था डियर सर एंड मैम, और फिर कंप्यूटर पार्ट्स का पूरा सब्जेक्ट हमने लिखा था 11 तक, और फिर लास्ट में थैंक यू सर एंड मैडम लिखे थे हम। ओके ओके, आप जस्ट एक बार क्या करिए ना, वो मेल जो भी है gopal.bulso@gmail जो भी है, वो आप यस सर। करेक्टली का नहीं लिखा, वो एक बार चेक कर लीजिए, कहीं ओके वहीं पे सर। प्रॉब्लम हुआ होगा। आई एम यस सर। शेयरिंग द डिटेल्स, आई एम शेयरिंग दी, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। आई एम यस। शेयरिंग, आई एम शेयरिंग यू दी कंप्यूटर पार्ट्स डिटेल्स, ओके डिटेल्स, एंड यहाँ पे आप वो कंप्यूटर का पार्ट्स जो भी भारती ने जो भेजा था, राइट, वो पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट करने के बाद इसको मैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स राम गोपाल बोल के, ये जो भी है ना, ये मैं आज यही वर्ड में कॉपी करके, यही ऐसे ही वर्ड में कॉपी करके आप लोगों को हमारा ग्रुप जो भी है, राइट, वहां पे शेयर कर लेता हूँ। यस सर। ओके सर हाँ सर, मैंने ईमेल आईडी डाला था रामा गोपाल। हाँ सर, यस के बाद मैंने यू नहीं लगाया। हाँ यस, वही .com वही, के पहले सर यू हमने नहीं लगाया था। हाँ यस सर, अभी उसको हम करेक्ट कर देते हैं। आप करेक्ट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके कैसे सर। तो भी कैसे तो भी आप हर काम कैसे करते हो हमको पता है, सो यू डोंट अफ्रेड बेबी शाह, आप अच्छे यस। काम करते हो, हमको ऑलरेडी मालूम है। अगर मिस आउट हो गया तो आप कहाँ पे गलती हुआ पहचाना, राइट, सो यस इसके सर। हिसाब से आप कर लीजिए बस। बेबी यस शाह, सर। मैं आपको, सॉरी भारती, आपको मैं मेल भेज रहा हूँ, देखिए ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में रहना चाहिए, जो भी मैं आप लोगों को पूछता हूँ मेल पे डाल दीजिए बोले तो ऐसे ही डालना है। ओके, जस्ट देखिए मैं आपको मेल भेजा, मेल भेजने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सेंट में सेंड। देखना, हाँ यहाँ पे सेंट में है कि नहीं, सेंट जी। में सेंट में ये भी देखना, ओके सही सही लिखा नहीं लिखा बोल के देखे तो आपको एहसास हो जाएगा, ओके ठीक है मैंने भेजा। जी। ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट आज आज और एक कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम भी हम डिस्कस किए थे, वो कॉन्सेप्ट अभी हम देखते, वो कॉन्सेप्ट ये है कि पुलिस इंक्वायरी, जी सर। लास्ट टाइम भी हम डिस्कस किए थे, हाँ हाँ सर। वही वही टॉपिक हम दोबारा अगेन डिस्कस कर लेंगे नोट पैड पे। एंड आप लोग होमवर्क अभी तक कुछ लोग सबमिट नहीं किया, जो आज आज दोबारा जो भी ऑलरेडी सबमिट किया, वो भी हमारा ग्रुप है, राइट, वाराणसी का ग्रुप है, राइट, उसमें और एक बार सबमिट कर सकते हो। जो सर पहले हम सबमिट किए थे होमवर्क। हाँ वही 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 और एक बार सबमिट कर दो ना, क्योंकि मैं वो ग्रुप में थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, सो इनिशियली जी सर। जो आप लोग सबमिट किए थे उसका डिटेल्स नहीं है मेरे पास, सो आप एक बार ओके सर। और एक बार सबमिट कर लीजिए, एंड जो भी सबमिट नहीं किया था प्लीज सबमिट कर लीजिए। जो असाइनमेंट है ना सर, क्या क्या, हाँ असाइनमेंट असाइनमेंट वाला, जो। हाँ असाइनमेंट वाला, आज मेरे को मिला, डियर सर बोल के, कौन, भारती ने नहीं, सॉरी अंजलि ने भेजा था, देखिए अंजलि ने जी। ये इनवॉइस बिल का डिटेल्स भेजा मेरे को। अंजलि जी। आप भी ये इनवॉइस करने के बाद ये पर्टिकुलर फाइल जो भी है ना, ये फाइल आप सेव कर लीजिए, इनवॉइस नाम से आप सेव कर लीजिए,
ओके, सेव करके वो फाइल जो भी है वो फाइल मेरे को मेल से भेजिए, नहीं तो यहाँ पे हमारा ग्रुप जो भी है राइट, वो ग्रुप में आप अटैच कर लीजिए। ओके, सो दैट यस मेरे पास एक रिकॉर्ड जैसा रखता हूँ, उसमें कौन कौन क्या सबमिट किए थे मैं इसमें मेंशन कर लेता हूँ। यस सर, अभी हम भेजे हैं सर चैट हाँ, पे। ओके। यही कल हम भेजे थे सर, लेकिन वहां पे यू नहीं लगाया था, इसलिए मिस्टेक हो गया। हाँ, ये रामगोपाल बुलसु नहीं होगा, यस ये यस गोपाल गोपाल डॉट बुलसु होगा। यस सर, इसीलिए। हाँ, गोपाल, ये यही वाला करेक्ट है, gopal.bulusu@gmail.com। यस सर, आगे सर वो रामा गोपाल रोमा जो है वो नहीं लगेगा। नहीं, रामगोपाल gopal.bulusu@gmail डाले तो ऑटोमेटिकली वो रामगोपाल बोल के वो मेरा नाम डालने से नाम क्या है, शो इसीलिए नहीं वो कर रहा नाम है? आएगा। बट यस देखिए सर। यहाँ पे बेबी शाह बोल के है, उसके बाद यस सर। बेबी शाह 9936@gmail.com है जी। राइट। यस वैसा सर। मेरा ईमेल आईडी gopal.bulusu@gmail.com, एंड मेरा यस। नाम है वो रामगोपाल बुलसु, वैसा आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप मेल पे देखे तो, यस। अगर मैं खुद का मेल लिखे तो भी देखिए, गोपाल डॉट बुलुसु इज माई मेल आईडी, एंड रामगोपाल बुलुसु इज माई नेम। सो आप यस। यही लेना है आपको, गोपाल डॉट यस बुलुसु एट यस जी सर, मेल डॉट कॉम। वहीं पे ओके, मिस्टेक था सर। हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यस। आप कल हम आप मोबाइल से ट्राई किए थे ना सर, कि हम मोबाइल से ही मेल कर दे, सिस्टम से नहीं किए। तो इस ओके, पे भी हम सीख रहे थे मोबाइल से ही। हाँ, यस यस। ये पुलिस इंक्वायरी हम किस किस चीज के लिए करते हैं लास्ट, ये पुलिस इंक्वायरी बोले तो क्या है पहले? FIR सर। हाँ, यस, पुलिस FIR। कंप्लेंट। यस। पहला स्टेप जो रहते हैं पुलिस कंप्लेंट। पुलिस जी कंप्लेंट बहुत चीजों के लिए हो सकते हैं। ओके, यस सर। पहला स्टेप रहेगा आपका पुलिस कंप्लेंट, सेकेंड स्टेप होगा FIR, जी थर्ड स्टेप होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ स्टेप होगा आपका, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन सा होगा? चार्जशीट बोलते हैं इसको। जी सर। जी सर। चार्जशीट इज द फोर्थ वन, सॉरी। चार्जशीट के बाद, चार्जशीट के बाद हमको आएगा समन और अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट, सॉरी, वारंट, अरेस्ट वारंट बोल के आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अरेस्ट वारंट के बाद में क्या होगा? ट्रायल, ट्रायल के बाद जजमेंट। ये पूरा पुलिस इंक्वायरी एंड अदर स्टेप्स। सो पुलिस कंप्लेंट किस किस चीज के लिए पुलिस कंप्लेंट हो सकता? स्टोलन 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 सम प्रॉपर्टी। ओके, थेफ्ट भी बोल सकते हो, थेफ्ट, स्टोलन। देन नेक्स्ट, डाउरी प्रथा। हैरेसमेंट, हैरेसमेंट। सर डाउरी प्रथा। हाँ, वही वही डाउरी का हैरेसमेंट, घर में जो हैरेस करते राइट विमेन को, वो हैरेसमेंट हाँ हो सकता। देन नेक्स्ट, हाँ। आपसी में, झगड़ा। ईव टीजिंग। ईव टीजिंग बोले आपसी तो झग लड़की या लड़की लोगों को छेड़ते राइट, उसको ईव टीजिंग हाँ बोलते हैं। देन नेक्स्ट, फाइट, चीटिंग। फाइटिंग। फाइट बिटवीन फाइट बिटवीन टू फाइट बिटवीन टू पीपल। उसके बाद मर्डर, किसी को मार दिया तो। ओके, जी एंड फाइट बिटवीन एंड कुछ प्लेसेस में ये भी होते रहता, फाइट बिटवीन टू कम्युनिटीज,
टू कम्युनिटीज, वो कैस्ट बेस में वो कैस्ट बेस में भी हो सकता, वो रिलीजन का बेस में भी हो सकता। टू ग्रुप्स फाइट करते, राइट? ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड, अगर आप पंजाब हरियाणा नहीं तो यूपी में अगर कुछ देख के तो प्रॉपर्टी का फाइट, प्रॉपर्टी फाइट बिटवीन 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 ब्रदर्स। ओके, ऐसा ये सब केसेस में कोई ना कोई जाके मेरा प्रॉपर्टी को ये ले लिया, मेरे को ये हरास किया था, मेरा ये गाड़ी चोरी हो गया, व्हीकल थेफ्ट, व्हीकल थेफ्ट। एंड इसमें गोल्ड रॉबरी, रॉबरी बोल के भी बोल सकते हैं हम, रॉबरी एट होम। ओके, ये सब केसेस है। मोबाइल व्हीकल थेफ्ट है तो नहीं तो आजकल मोबाइल भी खींच के लेकर जा रहे हैं। आईफोन का थेफ्ट, मोबाइल का थेफ्ट, देन नेक्स्ट गोल्ड का थेफ्ट। कोई औरत ऐसे ही रोड पे चलते ही जा रहा, पीछे से कोई आके वो गोल्ड चोरी करके लेकर गया, यस खींच के लेकर गया। वैसा ये सब केसेस में हम पुलिस पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करते ही फर्स्ट स्टेप पुलिस वाले क्या करेगा, वो एफआईआर में लिखेगा। एफआईआर, एफआईआर बोले तो क्या है? कंप्लेंट दर्ज करना। यस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ बोलते एफआईआर बोले तो। एक ही मिनट, देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें इसमें हम क्या लिखते हैं? हु इज द विक्टिम? वो तो गवाह हो गया सर ना। क्या? विक्टिम का मतलब गवाह ही है ना। नहीं नहीं नहीं, विक्टिम गवाह का मतलब एविडेंस है। विक्टिम का अच्छा, ये मतलब जो सही। भी सफर होते हैं, राइट? घरेलू हिंसा में कौन रहते हैं? वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहू ही घरेलू हिंसा में सफरर होते हैं, राइट? उसको यस विक्टिम बोलते हैं हम। अगर अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, सो मैं विक्टिम हो जाता हूँ। हु इज द विक्टिम? ओके, देन नेक्स्ट, जिसके ऊपर हिंसा हुआ है। हाँ, जिसके ऊपर हिंसा हुआ है, जिसके ऊपर सम रॉबरी हुआ है, जो यस सर, सफर हुआ है, उसका यस हु इज विक्टिम। जी एज, एज, नेम, जेंडर, जी, उसका एंड एड्रेस भी तो लिखा है। या प्लेस ऑफ द इंसिडेंट। अगर अगर कुछ चोरी हो गया, प्लेस ऑफ द इंसिडेंट, मेरा घर में चोरी हुआ है, नहीं तो मैं बाहर कहीं मेरा गाड़ी पार्क किया, वहां से चोरी हो गया, वो प्लेस ऑफ उसको प्लेस ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ओके, एंड टाइम ऑफ टाइम ऑफ इंसिडेंट, वो कितनी बजे को हुए थे, रात हुआ, सुबह हुआ, कितने बजे को हुआ, वो सब टाइम ऑफ इंसिडेंट लिखते हैं। एंड एविडेंस, अगर कुछ एविडेंसेस है आपके पास, आपका घरेलू हिंसा जो भी हम बोलते हैं, राइट, उसमें तो जो भी लड़की है उनका माँ बाप ही एविडेंस रहते हैं। मेरा मेरा बेटी को ऐसा ऐसा हो रहा है, सालों से हो रहा है, बट हम बहू है इसीलिए उनको थोड़ा संभल के रहो रहो बोल के मैं हम बोल रहे हैं, बट जो भी टॉर्चर है वो बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए हम कंप्लेंट कर रहे हैं बोल के जो भी मम्मी पापा नहीं तो जो भी है आजू बाजू वाले भी रहते हैं, वो जो रहते हैं वो वो एविडेंस हो जाते हैं।
नहीं तो मैं मेरा दोस्त के साथ गया, मैं और मेरा दोस्त पैदल चलते रहा एंड मैं फोन पे किसी से बात करते रहा एंड सडनली कोई बाइक से आके मेरा फोन उठा के लेकर आ गया। सो बाजू में मेरा फ्रेंड जो भी है वो एविडेंस होगा। सो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में ये सब लिखते हैं, कौन है क्या है, आपके पास कुछ एविडेंस है तो एविडेंस है कि नहीं। देन नेक्स्ट स्टेप आएगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा। ओके, कैसा करेगा वो? अगर मोबाइल चोरी हो गया बोले तो वो एरिया में कौन सा थीव्स है, पुलिस वालों को पहले ही पता चलता हो कि ये एरिया में दीज आर द पीपल मोस्ट लाइकली टू टू रॉब द आइटम्स। सो उन लोगों को कॉल करेगा, क्या तू ये किया, क्या तू ये किया, क्या क्या बोल के उन लोगों को पूछताछ करते, राइट। पूछताछ जो भी हम बोलते हैं उसको उसको हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन मीन्स इंक्वायरिंग, Yes, sir. इंक्वायरिंग अबाउट द केस। घरेलू हिंसा है तो घर डायरेक्टली पुलिस वाले घर आके उनका उनका जो भी पति है, पति नहीं तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, नहीं तो कौन हस्बैंड का सिस्टर्स कोई रहे तो हस्बैंड का Yes, भाई, हस्बैंड का सिस्टर, जो भी घर में रहते उन लोगों से हाँ, पूछताछ करके उन लोगों के साथ understand. आजू बाजू वालों को भी पूछताछ करते। ये ऐसा हमको कंप्लेंट आए है, ये लड़की कैसा है, ये लड़की कभी कुछ ऐसा ऐसा आप लोगों को बोला क्या बोल के वो आजू बाजू में भी इंक्वायर करते हैं। ओके, इंक्वायर करने के बाद जो इंक्वायरी में जो वो लड़की बोला नहीं तो मेरा गाड़ी खो गया बोल के मैं जाके कंप्लेंट किया, वो इंक्वायरी में इफ दे फाउंड दैट एज ट्रू, अगर वो लोग वो सच माने तो तब वो चार्जशीट करेगा। मेरा यस नो सर। या चार्जशीट विल बी will put on the person, okay, on the person who actually made the crime, who actually made the crime, नहीं तो हम डायरेक्टली क्रिमिनल बोल सकते हैं, ऑन द क्रिमिनल। ओके, चोरी का मामला में जो भी जो भी चोरी किया वो बंदे के ऊपर, किसी के ऊपर शक रहते, राइट। ये बंदा कर कर सकता, नहीं तो ये बंदा ये नहीं किया था बोल के अगर किसी के ऊपर शक आए तो उसको वो शक के हिसाब से उसके ऊपर चार्जशीट डाल देगा। चार्जशीट के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ये है कि वारंट, वारंट नहीं तो डायरेक्टली अरेस्ट। उन लोगों को वारंट दाखिल करेगा, आप कहीं बाहर जाना नहीं, शहर छोड़ के कहीं जाना नहीं। व्हेनेवर हम कभी भी आपको पुलिस स्टेशन बुलाए तो आने का है, सब ये वारंट ऐसा करके उनको पूरा एविडेंसेस आने के बाद दे विल दे विल अरेस्ट दे विल अरेस्ट द क्रिमिनल। छोड़ दे वो। ओके, एक ये अरेस्ट होने के बाद क्या होगा? ट्रायल होगा। ट्रायल कहाँ पे होगा? ट्रायल विल हैपन इन कोर्ट। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो कौन सा ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, और एक कॉन्सेप्ट कॉल ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन बोले तो आप कौन सा ज्यूरिसडिक्शन बोले तो आप कौन सा पुलिस एरिया पे है। ओके, वो पुलिस एरिया को हम ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। आपका घर कुछ वाराणसी में कुछ एक जगह है, बट आपको चोरी हुआ था वाराणसी के सम अदर प्लेस पे। सो पुलिस कंप्लेंट जो भी है वो आप आपका घर के पास जो पुलिस स्टेशन है वहां पे नहीं कर सकते हो,
वो पुलिस स्टेशन आप जहाँ पे क्राइम हुआ था वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में ही आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो। ये सब चोरी का मामला में। ओके, मोबाइल चोरी हुआ, गोल्ड चोरी हुआ, नहीं तो गाड़ी चोरी हुआ। बट ये हरासमेंट, घर का हरासमेंट बोले तो आपका घर में ही हुआ है, इसीलिए नहीं तो आपका घर में ही रॉबरी हुआ तो आपका घर कौन सा पुलिस स्टेशन के अंडर में आते, वहीं पे आपको पुलिस कंप्लेंट करना होगा। ओके, इसको ज्यूरिसडिक्शन बोलते। ट्रायल बोले तो आपने कुछ किसी के ऊपर आप इंजाम इंजाम लगा दिया। ओके, इंजाम लगा दिया कि ये मेरे को हरास कर रहे हैं बोल के। सो तब क्या होगा, आप विक्टिम होगा। एंड जो भी, सर नो क्लियर साउंड, मेरा बाहर कुछ काम चल रहा अंजलि, सो इसकी वजह से शायद मैं फिर भी लाउडली बात कर रहा हूँ। ओके, अभी थोड़ा कम हुआ। जो भी जिस, आवाज क्लियर है सर। आवाज क्लियर है नहीं? ओके देन, ओके थैंक यू। अगर अगर घरेलू हिंसा लीजिए तब क्या होगा, उसमें जो भी औरत है वो विक्टिम होगा। एंड वो जो भी उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो क्रिमिनल्स जैसा मानते हैं। तब क्या होगा, उन लोगों को अगर अरेस्ट किया तो वो लोग भी कोर्ट को जाएगा, हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर मेरा बहू ने गलत इल्जाम लगाया, वो लोग कुछ पैसा देने का है, वो पैसा देने का है, हम उससे पैसा देने के लिए हम पूछ रहे हैं। सो उसको ये बड़ा करके हमारे ऊपर ये कर दिया एंड मेरे को अरेस्ट कर दिया बोल के, ये घरेलू हिंसा में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो भी है ना, वो सब कोर्ट कोर्ट में जाते हैं। ओके, कोर्ट में जाके वो भी फाइट करते हैं, नहीं वो हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा बोल के। एंड औरत जो भी है वो उनके साइड से क्या जुल्म हुआ उनके ऊपर, वो कोर्ट में उनके साइड से एक लॉयर रहेगा। ओके, एंड कोर्ट एंड जो भी औरत है उनका मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साइड, उनके साइड और एक लॉयर लेकर आएगा वो लोग। सो ये दो साइड्स का लॉयर्स जो भी फाइट आर्ग्यूमेंट चलाते, राइट, उसको हम ट्रायल बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट हैपन बिटवीन दी, ये आर्गुमेंट हैपन बिटवीन पीपी बोले तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक बंदा गवर्नमेंट साइड से बात करेगा, एंड और एक बंदा जो भी जो भी कोर्ट में केस डाला ना उनके साइड से क्रिमिनल, इसको डिफेंडिंग लॉयर बोलते हैं। डिफेंडिंग लॉयर बोले तो विक्टिम के साइड से ये उनको डिफेंड करने के लिए और एक लॉयर आता है। ओके, उनको डिफेंडिंग लॉयर बोलते हैं। आजकल अगर आप पेपर में, न्यूज़ में देख रहा तो कोई कुछ पॉलिटिशियंस को कुछ ना कुछ केसेस में गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेते हैं। ओके, वो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, नहीं तो वो क्रिमिनल हो सकते हैं, नहीं तो कोई भी अगर गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर दिया तो क्या होगा, गवर्नमेंट के साइड से एक बंदा आर्ग्यू करेगा, नहीं ये सब ये काम किया है बोल के। एंड जो भी अरेस्ट हो गया उनके साइड से भी एक लॉयर आएगा, नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मेरे ऊपर जो भी है वो सब फॉल्स एलिगेशन है, मेरे ऊपर मेरा क्या बोलते हैं ये पॉलिटिकल भविष्य
पॉलिटिकल भविष्य को बदनाम करने के लिए, नहीं तो सोसाइटी में मेरे को जो भी नाम है वो बदनाम के लिए मेरे ऊपर गवर्नमेंट वालों ने केस डाल दिया बोल के। ये बंदा डिफेंडिंग लॉयर, क्योंकि यस सर, विक्टिम को इमेज ये, खराब करने। हाँ, इमेज खराब करने के लिए मेरे को अरेस्ट कर दिया बोल के ये बंदा गवर्नमेंट के ऊपर जाके लड़ेगा ये। ओके, यस। सो जो बंदा विक्टिम के साइड से लड़ेगा, राइट, उनको डिफेंडिंग लॉयर बोलते हैं। ओके, सो ये डिफेंडिंग लॉयर विल फाइट फॉर, अगर घरेलू मामला में भी कोई औरत उनके सासू माँ, द नेक्स्ट उनके मामा, उनके हस्बैंड के ऊपर केस डाले तो दे विल, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। हाँ मैंने किया, मेरा गलती को माफ कर दो बेटी बोल के नहीं बोलेगा, राइट। वो डायरेक्टली बोल देगा कि मैं हमने कुछ नहीं किया, ये औरत ही सही औरत नहीं है, ये हमारे ऊपर कीचड़ डाल रहा है बोल के उल्टा उल्टा ये औरत जो भी केस डाला उसी के ऊपर फाइट करेगा, राइट। वो टाइम पे आपको दो लॉयर्स की जरूरी पड़ता है। एक एक को बोलते हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक को हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो गवर्नमेंट साइड से, नहीं तो नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन साइड, नहीं तो कोर्ट के साइड से जो भी आता उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते। एंड जो विक्टिम के साइड जो भी आता उसको डिफेंडिंग लॉयर बोलते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स चलते रहेगा। एंड आर्ग्यूमेंट्स लंबा चौड़ा अगर जा रहा है, कोर्ट में कोई है तो उसको पहला पहला आएगा, बेल देगा, इनिशियल स्टेप बेल। क्योंकि इंडियन लॉ के हिसाब से एक बंदा को विदाउट प्रॉपर एविडेंसेस ज्यादा दिन आप जेल में नहीं रह सकते हो। ओके, सो ये बेल लेके लड़ते रहेगा। वंस जजमेंट फाइनल स्टेप ऑफ एनी एनी criminal or family offenses जो भी है ना, offenses, फाइनल स्टेप ये है कि is the judgment, बट इन इंडिया व्हाट दे विल डू, राइट, अगर घरेलू मामला ही है तो ठीक है बेटी, ये आपसे आपसे आपके ऊपर जुल्म नहीं करेगा, हम लोग उनको वार्निंग दे दिया, सो आप आपका केस वापस ले लो। बोले तो क्या है ना, बीच का बीच उन लोगों का समझौता, मोस्ट ऑफ दी केसेस समझौता से चल जाएगा। अगर समझौता के लिए दोनों साइड्स भी एक्सेप्ट नहीं है, नहीं ये लड़की हमारे ऊपर केस कैसा करेगी, ये हमारा खानदानी का इज्जत ही मिट्टी में मिल गया, हम लड़ाई ही करना चाहे तो वैसा वो मदर इन लॉ फादर इन लॉ वो साइड बोल के, नहीं, जो जो जुल्म मेरे ऊपर हुआ था, मेरे को इसके ऊपर मेरे को उसके ऊपर ये चाहिए, जस्टिस चाहिए बोल के ये लड़की साइड भी अगर रहे तो वो समझौता हो ही नहीं पाएगा। तब वो ट्रायल ऐसा ही चलते रहेगा। एंड अगर जो लड़की बोला वो अगर लड़की अगर सही निकला तो सासू माँ एंड जो भी उनका घरेलू वालों को है उन लोगों को जो पनिशमेंट कोर्ट देगा वो पनिशमेंट को भुगतना पड़ेगा। नहीं तो ठीक है बोल के अगर वो लोग भी एंड लड़की साइड से भी एग्री हो गया, तब क्या होगा,
एक समझौता हो के ठीक है, हम हर महीने नहीं तो हर हर 2-3 महीने में हम देखते रहते, उसके बाद अगर कुछ आप प्रॉब्लम की क्रिएट किए तो ये लड़की को अगेन हम दोबारा आप लोगों को अरेस्ट करते बोल के वार्निंग दे के पुलिस वाले ये जो भी एफआईआर है ना, ये एफआईआर जो भी है वो क्लोज करने के टाइम भी ये जजमेंट कॉपी नहीं तो अंडरस्टैंडिंग अगर कुछ हुआ तो वो अंडरस्टैंडिंग का जो भी रिजल्ट्स है वो सब लिख के आपको आपको जो भी केस डालते हो उन लोगों को, उनका घर वालों को एक एक कॉपी दे के भेजेगा। अगर अगर दोबारा इन फ्यूचर वो अगेन किया तो क्या करेगा, वो अगेन वो एफआईआर जो भी है ना वो केस रीओपन बोलते हैं, वो केस को रीओपन कर देगा। ओके, दिस इज अबाउट एफआईआर, पुलिस इंक्वायरी। सो आज भी आप सब लोग ये पुलिस इंक्वायरी का आपको जो भी समझ में आया वो आप ये वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसे ही वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख के मेरे को मेरे को मेल कर दीजिए। ये पूरा स्टेप्स मैंने बताया था ना, इसका अंडरस्टैंडिंग जो भी हुआ आप करके भेज दीजिए। ओके ओके तो यस सर, यस। यस सर। या कर लीजिए। एक मिनट, मैं मैडम को हेलो Yes, sir. ma'am, I made you as host. I am just closing this recording. Okay, Yeah, please. या एक मिनट मैडम, एक मिनट। आप मेरे को होस्ट, मैं ऑलरेडी होस्ट हूँ, रिक्लेम होस्ट। उसके पहले मैं मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। ओके